तो आदमखोर भेड़ियों की वजह से बहराइच में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस बीच सीतापुर से खबर सामने आती है, जहां इंसानी बस्ती में जब भेड़िए घुसते हैं, इसके बाद जो लोग हैं उन्हें डर के मारे मार कर भेड़ियों को मार देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि बहराइच की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से एक लंगड़ा भेड़िया जो सबका सरदार है वो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग की टीम उससे अभी भी कोसों दूर है, यानी कि उसके लिए जाल बिछा रही है, लेकिन अभी भी वो फंस नहीं पाया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बने लंगड़ा भेड़िए का सामना अब तक सिर्फ रिपब्लिक भारत की टीम के साथ हुआ है, और वो अब तक सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे में ही कैद हुआ है। वन विभाग के अफसर लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन मंगलवार रात से वो कहां गायब हो गया इसकी खबर किसी को नहीं है। लिहाजा गांव वालों के साथ साथ वन विभाग के अफसर भी डरे हुए हैं। वन विभाग लगातार गांव वालों को चौकन्ना रहने की चेतावनी दे रहा है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। इस तरह क्या अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं, और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में घर घर यह देखा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं सोया है। अगर वह व्यक्ति सोया है तो उसको अंदर कराया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आदमखोरों के हमले की आशंका को देखते हुए वन विभाग से लेकर यूपी पुलिस तक के जवान चौकस हैं। वो लगातार गांव में गश्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई भेड़िया नहीं दिखाई दिया। जबकि बहराइच के गांव में ग्राउंड पर मौजूद हमारी टीम का सामना बीती रात वहां खूंखार जंगली जानवरों से हुआ। अंधेरे में चमकती ये आंखें भेड़िए की थी या जंगली सियारों की, ये कोई ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल वही है कि जब ये खूंखार जानवर लगातार हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, तो आखिर वन विभाग के अफसरों को ये क्यों नहीं दिख रहे हैं। खैर, इस बीच सीतापुर में भी भेड़ियों की दहशत कम नहीं हो रही है। हालांकि बीते रोज भूरजीनपुरवा गांव में इंसानी बस्ती में घुस आए एक भेड़िए को गांव वालों ने दबोच लिया, जिसके बाद गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट कर भेड़िए को मार दिया। बावजूद इसके वहां गांव वालों के मन में भेड़ियों की दहशत कम नहीं हो रही है। हम लोगों ने एक ग्राम रक्षा परहेज शिविर बनाई है, जिसमें प्रत्येक मोहल्ले के युवा 5 की टीम बनेगी, उसमें फिट होगा, वो रात को जाकर पहरा करेगा और उनको एक टॉर्च दी जाएगी और एक हाथ में लाठी होगी सुरक्षा के लिए। गांव में 4 टीमें बनी है 5 लोगों की, इसमें 1 लोग को हेड रखा गया है, 4 लोग और 5 लोग की टीम बनेगी। बहरहाल बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़ियों से लेकर तमाम खूंखार जंगली जानवर लगातार यहाँ के गांव में चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी गवाही रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार कैद हो रही ये तस्वीरें हैं। ऐसे में अब गांव वाले भी ये कहने लगे हैं कि अगर रात के अंधेरे में यही मुस्तैदी वन विभाग दिखाए तो बेशक बहराइच को इन आदमखोरों के खतरे से छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वन विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई, लेकिन इसके बावजूद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वांटेड चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब नई रणनीति क्या बनाई गई है इन आदमखोर को पकड़ने के लिए, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, बहराइच में वन मंत्री ने अहम बैठक ली, रणनीति तैयार की गई है, नई प्लानिंग तैयार की गई है कि अब कैसे इन आदमखोरों को पकड़ा जाए। बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए, बातचीत हुई और कई घंटों तक की बातचीत चली है। बहराइच के डीएम और एसपी भी इस दौरान मौजूद रहे, यानी कि
कि अब हर एक तैयारियों पर जहां जायजा तो ले ही रहे हैं, इसके साथ ही नई प्लानिंग भी हो रही है। वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और बताया गया कि अब तक क्या कुछ किए गए हैं, लेकिन पकड़ से बाहर ये भेड़िए क्यों हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए अब नई रणनीति तैयार कर ली गई है। आदमखोर को गोली मारना आखिरी विकल्प होगा, ये कह दिया गया है। फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की कोशिश होगी, अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो शूट एट साइट का जो है ये निर्देश दे दिया गया है। कुल मिलाकर अब ये नई प्लानिंग इसलिए की गई है क्योंकि देखिए काफी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, दहशत लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब ये कहा गया है कि अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। चलिए इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2 भेड़िए कैमरे में कैद हुए हैं। सीतापुर में कैमरे में कैद हुए हैं 2 भेड़िए। ये सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाघ और भेड़िए दोनों का ही आतंक देखने को मिल रहा है। बीती रात भेड़िए कैमरे में कैद हुए हैं। ये तस्वीर देखिए सामने आ चुकी है क्योंकि लगातार वहां पर जो भेड़िए हैं वो पकड़ में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो किस तरीके से बेखौफ होकर घूमते हैं ये तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं। कैमरों में ये भेड़िए जो हैं वो कैद हुए हैं। सीतापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। एक नहीं बल्कि 2 भेड़िए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो भेड़िए हैं उनका आतंक अभी भी है और यही तस्वीर बताती है कि अभी भी सीतापुर में जो लोग डरे हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही सबसे ज्यादा ये निकलते हैं। दिन भर ये जंगलों में रहते हैं लेकिन रात में ये अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और यही वजह है कि लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि अब तक 10 लोगों को ये अपना निवाला बना चुके हैं। और एक बार फिर से सीतापुर में, क्योंकि लगातार वन विभाग की टीम मुस्तैद नजर आ रही है लेकिन उनके हाथ में नाकामयाबी जो है वो मिल रही है और लेकिन कैमरे में ये जरूर कैद हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि कैमरे में कैद तो हो रहे हैं लेकिन आखिर पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं। और देखिए लखीमपुर खीरी से सटे जंगलों की तरह ही राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बाघ निकलकर इंसानी इलाकों में आ गया है और लगातार वो लोगों पर हमला भी कर रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि बाघ को पकड़ने के लिए कैसी तैयारियां की गई हैं। देखिए बहराइच के 52 गांव में आतंक मचाने वाले भेड़ियों की दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत ने लोगों का चैन छीन लिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बाघ नहीं पकड़ा जा सका है। इसी कड़ी में बीते रोज लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मशालें जलाई और पूरे गांव में जागते रहो के नारे लगाए। हालांकि वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरा और 24 कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजेशन की अनुमति भी दी गई है। लेकिन बीते 27 अगस्त को इमलिया गांव में एक किसान को निवाला बनाने के बाद से ही बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भी लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के जोधीपुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ भी दिखा था, जिसे लेकर भी लोगों का मन खौफ से भरा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आदमखोर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए हैं और उन्हें वापस जंगल भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं यूपी से इतर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भी टाइगर ST 2303 करीब 20 दिनों से लापता है। हाल ही में इस बाघ की लोकेशन हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रिहायशी इलाके में मिली है।
जहां बाघ ने रेवाड़ी के रिहायशी इलाकों में इन दिनों दहशत फैला दी है। जानकारी के मुताबिक सरिस्का के जंगलों को पीछे छोड़कर शहर की तरफ आए इस बाघ ने अब तक कई लोगों पर हमला किया है और उन्हें घायल कर दिया है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से ST 2303 पिछले 15 दिनों से गायब है। और कहां गायब है कि वो वहां से सरिस्का से ट्रेवल करता हुआ अब राजस्थान हरियाणा के उस हिस्से में पहुंचा है जहां आबादी है, और आबादी जहां है वहां लोगों को परेशानी हुई। पिछले कई दिनों में उसने